Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my session. As you know मैंने ट्राइंगल के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं ऑफ एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऑफ क्वेश्चन 1 to 4 राइट. सो आज के इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट exercise 7.1 again, but questions are different from 5 to 8. Okay guys, so come with me and solve some question. So question number 5th of exercise 7.1. Line L is the bisector of an angle A. This line, ओके इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा. ये जो लाइन L है ना, ये लाइन क्या है? ये लाइन एंगल ए को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब आप समझते हो, इसने क्या किया है? इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके, दिस इज आपको क्वेश्चन में दिया है. नेक्स्ट इज एंड एंगल बी, दिस वन. एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन एल. ये क्या है ना, बी क्या है ना, इस एल लाइन पे एक पॉइंट बी है. इस तरह से है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, जिसमें क्या है, इस B से दो परपेंडिकुलर बनाए गए हैं, दिस वन एंड दिस वन. BP एंड BQ दो परपेंडिकुलर बनाए गए हैं फ्रॉम पॉइंट B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. ओके, इस एंगल के बेस पे ये दो आर्म क्रिएट हैं. ओके, इन दोनों आर्म्स पे क्या है ना, इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाए गए हैं. हमें ये प्रूव करना है दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ओके, हमें देखिए हम डायरेक्टली अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए हम डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB. ओके, देखिए आपको ये दिया है कि angle B is any point on L, okay, and BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. ओके, B से दो परपेंडिकुलर क्रिएट किए गए हैं ऑन द आर्म्स ऑफ जो कि एंगल A से क्रिएट किए गए हैं. सो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQB, सॉरी BQA, बिकॉज ईच 90. ये देखिए आपको ध्यान से दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर के बेस पे ये दोनों है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है दैट देखिए एंगल ए, लाइन एल ने क्या किया है ना, लाइन एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ओके, इसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया. दैट मीन्स उसने इसे इस पूरे एंगल को इस वाले और इस वाले दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो angle BAP is equal to angle QAB. Reason L bisect angle A. Okay, and the third is ABAB. ये देखिए ABAB जो इस ट्राइंगल और इन दोनों में ही कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB. ओके, आपको तीन चीज़ें मिली. अब देखिए हमारा किस तरह का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल क्रिएट हो रहा है. फर्स्ट BPA, दिस वन एंगल, BAP ये B एंगल, एंड थर्ड इज ABAB. सो आपने ध्यान से देखा AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल, एंगल और ये साइड जो कि इंक्लूडेड नहीं है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल आप इजीली कह सकते हो ना दैट एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB. ओके, बाय AAS congruency of the rule say you can easily say that triangle APB is congruent triangle AQB. Okay guys, hope to be clear. देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट. ओके, जब दो
ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर उनकी कोई साइड और एंगल इक्वल नहीं भी होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal. So you can easily say that BP is equal to BQ is equal to BQ. BP इसकी साइड है इस वाले ट्राइंगल की और BQ इसकी साइड है. ओके, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो वी कैन इजली से दैट BP इज इक्वल टू BQ ऑन द बेसिस ऑफ CP CT. Right? So it's easy to say for you that B is equidistant from the arms of angle A. Why? On the basis of CPCT. Right? Why? Because CPCT के base पे BP is equal to BQ हो गया. So we can easily say that B is equidistant from the arms of angle A. Okay guys? Hope to be clear. So here the complete solution of this question also available. You can look here this one. जो हमने अभी प्रूव किया ना, ये उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है. Okay guys, hope to be clear. Now question number next, question number 6. You have a figure. इस फिगर में क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखिए AC is equal to AE. AC, ये AC है, ये AE के इक्वल है. ओके, सेकेंड इज AB is equal to AD. AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल दी गई है. एंड द नेक्स्ट इज दैट एंगल BAD, this angle is equal to this angle. Okay guys, हमें प्रूफ क्या करना है, दैट BC is equal to DE. BC is equal to DE. ओके, देखिए अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें दिया कुछ होता है, उसके बेस पे ट्राइंगल कोई और लेना पड़ता है. ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE. ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है. ओके, ट्राइंगल ABC लेना है और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, दिस वन. ओके गाइज, आपको इतना अच्छे से समझ में. अब देखिए मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग से बना के दिखाऊंगी. कौन सा ट्राइंगल मैंने बोला आपको, ABC. ABC. ओके, सिर्फ आप अपना फोकस ABC पे देखिए. इस ABC में आपको एक एक्स्ट्रा साइड दिख रही है ना. ओके, तो मैंने उसे भी बना दी इसमें, यहाँ से ये देखिए मैंने बना दी AD. ओके, अब दूसरा ट्राइंगल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी. कौन सा ट्राइंगल मैंने आपको बोला, ये वाला ट्राइंगल. ओके, नेम बिल्कुल वैसे ही दीजिएगा, ADE. ओके, अब इस ADE में भी देखिए क्या कुछ ऐसा है जो आपको कुछ नया दिख रहा है. इसमें देखिए, इसमें आपकी ये वाली साइड जा रही है. ओके, जो इसमें भी है. ओके, तो आप ये मैंने इसको ऐसे बना के दिखाया, सीट तक गई हुई है. अब देखिए, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा, ADE. ओके, अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया है. AC इज इक्वल टू AE. AC इज इक्वल टू AE. ओके, गिवन, राइट. सेकेंड इज AB इक्वल AD. AB इज इक्वल टू AD. ओके, गिवन. एंड थर्ड आपको क्या दिया है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC.
ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है ना, देखिए आपको BAD, आपको अगर इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा ना, ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल हो, राइट। लेकिन आपको क्या दिया है, इतना एंगल बस दिया है, एंगल BAD किसके इक्वल है, EAC, इसके इतने के इक्वल है। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या ऐसा है जो कुछ एकदम से चाहो तो आप इसे मिला सकते हो इधर से, ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि ये देखिए इसका मिला हुआ है ना इतना, इसलिए मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ADC इसमें भी है और ये ADC इसमें भी है, दोनों में ही है, राइट। तो अगर मुझे इस पूरे ट्रायंगल को, ये पूरा हमें एंगल BAC चाहिए, तो मैं चाहूँ तो इस इतने पार्ट को, दोनों में ही हमें नीड है ना, दोनों साइड पे, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ ना दोनों साइड पे, राइट। सो मैं क्या करूँगी, BAD प्लस एंगल DAC, DAC को मैं दोनों साइड पे प्लस करूँगी, प्लस DAC, ओके। और जब मैं इन्हें BAD में DAC प्लस कर दूंगी तो मैं इजीली लिख सकती हूँ ना, दैट एंगल BAC, ये पूरा हो जाएगा ना ये वाला एंगल, ओके, इज इक्वल टू दैट DAE, राइट, एंगल DAE, ओके। तो अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, मुझे ये भी मिल गया, मतलब BAC। अब इस जो हमारा मेन फिगर है ना, इस पे आप अपना फोकस रखिएगा, BAC ये वाला किसके इक्वल हो गया, DAE इतने के इक्वल हो गया, ओके। आया आपको अच्छे से समझ में, इतना अच्छे से समझ में आया। अब देखिए हमने क्या क्या, कौन कौन सी 3 चीज़ें प्रेजेंट की, मैं फिर से आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADE हमें क्या पहला दिया था, AC इज इक्वल टू AE, सेकेंड AB इज इक्वल टू AD, एंड थर्ड अभी हमने अभी आप इसको सॉल्व किया, BAC इज इक्वल टू DAE, जो हमने अभी लास्ट टाइम में आपको सॉल्व करके दिखाया। अब देखिए हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल प्रेजेंट हो रहा है, AC, सिर्फ आप एक ट्राइंगल को लेना, AC, दिस इज AC साइड, दूसरी क्या है AB, इसी की AB, BAC ये एंगल प्रेजेंट। और देखा आपने, साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल से, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE बाय SAS रूल से। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। आगे देखिए, अभी में हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ABC इज कॉन्ग्रुएंट ADE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल से। सो अब इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल की ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ओके। BC इज इक्वल टू DE, कैसे हुई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए, सो आई ऑन द बेसिस ऑफ CPCT से हम कह सकते हैं ना PC इज इक्वल टू DE। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। Here the complete solution of this question also available. You can look here. सबसे पहले हमने इन दोनों को इक्वल किया, दोनों साइड पे हमने DAC को प्लस किया और फिर उनको इक्वल प्रूफ किया, फिर हमने उन दोनों ट्राइंगल्स को लिया और जो हमें दिया है और जिसको हमने प्रूफ किया ऑन द बेसिस ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल्स, हमने उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, एंड देन वी कैन इजीली से दैट BC इज इक्वल टू DE ऑन द बेसिस ऑफ CPCT. Okay guys, hope to be clear. Now
यू हैव अ न्यू क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है दिस इज ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन है दिस वन, जिस पर कि P एक मिड पॉइंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट। ओके, सो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिए हैं हम वैसे वैसे गिवन देखेंगे। अगर P इसका मिड पॉइंट है दैट मीन इज ए पी इज इक्वल टू पी बी फर्स्ट। ओके, वाई ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट। नेक्स्ट लाइन इज D and E are points on the same side of AB। D और E पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के इस तरह से क्रिएटेड है दोनों, लाइक एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, दिस एंगल is equal to ABE. Okay, next is angle EPA. EPA, this angle is equal to angle DPB। इसके एंगल दिया है। ओके, नाउ आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। DAP हमें इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया, किसी भी अगर कोई दो फिगर्स इस तरह से हों जो कि दोनों मिक्स हों, तो इनमें क्या कीजिए, एक फिगर को आप अलग से बना के देखिए। ऐसे ये देखिए, ये एक फिगर है, दूसरा फिगर ऐसे जा रहा है। ओके, देखिए मैंने इन दोनों फिगर को अलग बनाया है। DPA, ये D है, ये P है और ये A है फर्स्ट, और दूसरा कौन सा है EPB, ये E है, ये P है और ये B है। ओके, अब देखिएगा इसमें हमें देखिए सेकंड, हमें इस फिगर में अगर मेरे पास कोई तीन चीज़ें होंगी, देखिए मेरे पास AP तो है, सेकंड यहाँ पे BAD, ये एंगल AB दिया है, लेकिन तीसरा मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास तीसरा भी कुछ हो जाए, मिल जाए, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा प्रूफ करना। ओके, अगर मैं इसको मतलब इसको ये मुझे पूरा मिल जाए तो राइट, लेकिन इसमें सी सिर्फ इतना है, मतलब मुझे इतना चाहिए राइट, इस वाले एंगल में। इसी तरह से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, इसमें भी मुझे इतना ही चाहिए। दिख रहा है ना आपको? इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा एंगल है जो दोनों में ही कॉमन है, जो मुझे चाहिए। ओके, सो देखिए हमारे पास एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPP दिया है। ओके, ये वाला आपने को दिया है EPA इज इक्वल टू DPB। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें इतना पार्ट ऐड कर दूं तो ये वाला पार्ट है ना, तो अगर मैंने मैंने क्या बोला, दोनों तरफ से मैं क्या प्लस करूं, EPD को अगर मैं प्लस करूं, एंगल EP, मैंने क्या बोला आपको, दोनों तरफ में क्या प्लस करूं, EPD। सो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ठीक है, मैंने दोनों तरफ प्लस किया। अब देखिए EPA और EPD प्लस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा और इसमें इतना प्लस हो जाएगा, तो आराम से आपका बन जाएगा ना APD, एंगल APD राइट, इज इक्वल टू, इसमें भी क्या हो जाएगा देखिए, BPE, एंगल BPE। ओके गाइस, आपको ये मिल गया। देखिए APD किसके इक्वल हो गया, BPE के इक्वल हो गया। आया आपको अच्छे से समझ में? नाउ देखिए, अब सिर्फ आप इस फिगर को देखिएगा। अब हमने इस ट्रायंगल को फिर से लिया, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ओके, अब आपको जो जो दिया है और जो आपने अभी प्रूफ किया, जिन्हें आपने अब उन्हें आप प्रेजेंट करोगे राइट। सो एंगल, so first P is a midpoint of AB, so AP is equal to PB, reason P is midpoint right। Second, angle PAD,
देखिए आपको यहाँ दिया BAD है, लेकिन हमें इतना ट्राइंगल लेना है, तो हमारे पास मेन एंगल A है, तो आप B के प्लेस पे P भी प्रेजेंट डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, PAD इज इक्वल टू ABE दिया है ना, तो आप देखिए ABE, हमें इस एंगल का B चाहिए, तो P इस ट्राइंगल का हमें B चाहिए, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू PBE, राइट। आप यहाँ पे दे सकते हो, बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, दिस इज E, ओके। ओके, एंड द थर्ड जो अभी आपने प्रूफ किया लास्ट स्लाइड में, विच इज एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, okay, which you prove in the last slide. So triangle DAP is congruent triangle EBP. Okay guys, hope to be clear. Now you can easily say that triangle DAP is congruent triangle EBP. आपने congruency तो दिखाया ही नहीं, so on the basis now triangle DAP is congruent triangle EBP by कौन सी congruency of the rules? जब रूल को प्रेजेंट करने के लिए आप एक ट्राइंगल, जो हमें दोनों ट्राइंगल में से किसी भी एक ट्राइंगल को लिया करो आफ्टर, जब अपना ट्राइंगल DAP is congruent triangle EBP, राइट। बट कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल से आपने प्रूव किया? देखिए आपने लास्ट स्लाइड में जब इन्हें प्रूव किया, तो देखिए अभी आपको उस रूल को प्रेजेंट करना है, तो जो दोनों ट्राइंगल आपने प्रूव किए ना कॉन्ग्रुएंट, उनमें से किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो और उन साइड को आप देखो किस तरह से उनका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल प्रेजेंट हो रहा है। देखिए एक तो हमने इस एंगल को इक्वल किया, दूसरा हमने ये साइड ली थी, और तीसरा हमने ये एंगल लिया था लास्ट स्लाइड में। सो बाय द फॉर्म रूल ऑफ ASA, एंगल साइड एंगल, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से you can say that triangle DAP is congruent triangle EBP, and on that basis सेकेंड आपका अपने आप प्रूव हो जाएगा that AD is equal to BE, क्योंकि AD इसकी साइड है और BE इस वाले ट्राइंगल की साइड है। सो बाय CPCT से, राइट, बाय CPCT से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BE। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। हेयर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। देखिए किस तरह से किया है। सबसे पहले हमने इस गिवन जो आपको साइड थी, इसमें मैंने आपको जैसे बताया बोथ ऑफ दिस साइड आपने EPD को प्लस किया, राइट, एंड ऑन दैट बेसिस आपने APD और BPE निकाला। दोनों साइड पे आपने EPD और EPD को प्लस किया, और उसके बेस पे आपने एंगल APD और एंगल BPE इक्वल किया। बस आपको दोनों ट्रायंगल लेना है, साइड और एंगल जो भी आपने इक्वल आपको क्वेश्चन में दिए हैं और जो आपने इक्वल प्रूफ किए हैं उनको प्रेजेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA कॉन्ग्रुएंसी से वो ट्रायंगल congruent हो गए, and after the congruency you can easily say that AD is equal to BE, okay, on the basis of CPCT. Hope to be clear. Now question number 8, in right triangle ABC आपके पास एक फिगर है। हम इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे और इस फिगर से इस पूरे क्वेश्चन को मैच करेंगे, ओके। फर्स्ट, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, इस फिगर में ये आपका एंगल C राइट ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। M क्या है? इस हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, ओके। दैट्स मीन इज BM इज इक्वल टू AM। नेक्स्ट लाइन, C इज जॉइन टू M, C को हमने N से मिलाया, राइट, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसे हमने D पॉइंट तक हम इसे लेके गए, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, इस तरह से कि DM और CM आपस में इक्वल हैं। नाउ पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, D पॉइंट को B से मिलाया गया।
Now, according to this figure, you have to be show that first triangle AMC congruent triangle BMD. Okay, हमें सबसे पहले ट्राइंगल AMC, दिस ट्राइंगल, हमें इस वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल BMD, इस वाले ट्राइंगल के क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें इसमें क्या क्या गिवन है. ओके, देखिए आपने क्वेश्चन को रीड किया था, उस टाइम क्या दिया है, दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB. M क्या है, हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन इज BM इज इक्वल टू AM, राइट. सो इस वाले ट्राइंगल की BM इस वाले ट्राइंगल के AM के इक्वल है. सो AM इज इक्वल टू BM फर्स्ट. सेकेंड आपको क्या दिया था, दैट D सच दैट प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D such that DM is equal to CM, right. सो हमने लिखा DM is equal to, रिमेंबर हमने AMC एंड BMD लिया, राइट. सो हमें AMC की वैल्यू को पहले लिखना है, AMC के किसी भी साइड एंड एंगल को फर्स्ट लिखना है. ओके, सो इन AMC DM इज इक्वल टू CM, मतलब CM इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, DM, राइट. हम क्या देंगे, बोथ आर गिवन. ओके, ये हमें गिवन है. एंड आप ध्यान से देखिए इस फिगर में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिख रहा है आपको, एज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट. सो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल TMB. ओके, TMB रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, आपको इन दोनों ट्राइंगल में आपको 3 बेस मिले. अब देखिए ये हमारे ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. ओके, किस रूल के बेस पे, देखिए हमने किस क्या क्या लिए हैं, हमने DM, फिर मतलब एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड ली. ओके, दैट्स मीन इज बाय SAS रूल से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो ट्राइंगल AMC congruent triangle BMD, okay, by SAS रूल से. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. नाउ देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD, राइट. इसकी स्पेस पे क्या होगा, जो ट्राइंगल या साइड इक्वल नहीं भी हैं वो इक्वल हो जाएंगे, राइट. तो अब देखिए दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंगल. आप चाहो तो पूरा नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इतना भी लिखिएगा चलेगा. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ओके, एंड नेक्स्ट दिस वन इज इक्वल टू दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. ओके, बाय CPCT, राइट. एंड इसके बाद देखिए और साथ में हमारी DB इज इक्वल टू ACB होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी. ओके, बाय CPCT से. इसके बाद देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. ओके, ध्यान से देखिएगा ये हमारे इक्वल हो चुके हैं बाय CPCT से, राइट. नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, दिस वन. ओके, आपको दिख रहे हैं बोथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, इन लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में आके आपने देखा था, इफ alternate interior angles are equal by the converse of theorem that both lines are
पैरेलल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ए सी इज पैरेलल टू बी डी। okay, by the converse of theorem, if alternate interior angles are equal by the converse of theorem, both lines are parallel। क्योंकि इसका मतलब यही हुआ ना, ये दोनों इसकी ट्रांसवर्सल हुए, राइट। सो दैट्स मीन इज AC इज पैरेलल टू BD। ओके गाइस, होप टू बी क्लियर, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ AC इज पैरेलल टू BD। अब ये प्रूव हो गया है कि AC और BD क्या है, AC, अब ये प्रूव हो गया कि AC इज पैरेलल टू BD। अब देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ओके, और उससे ये वाली लाइन, ये देखिए दिस वन, सपोज आप इसको जरा भले बड़ा करके देखिए, इससे ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। नाउ इफ AC इज पैरेलल टू BD एंड BC is a transversal line, okay, so that's mean is ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे आर क्रिएट अ को इंटीरियर एंगल्स। आपने लाइन और एंगल में देखा है ना, जैसे कि हमने दो पैरेलल लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो एक ही साइड पे बने हुए दोनों एंगल, एक ही साइड पे बने हुए दो एंगल का सम क्या होता है, 180। ओके, सो द एंगल DBC प्लस एंगल ACB is equal to 180. Reason is co-interior angle. ओके, को इंटीरियर एंगल। एंड आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही देखा है, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C पॉइंट। ओके, सो एंगल AC भी हमारा कितना हो जाएगा, 90। DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल DBC भी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। ओके, आपको यही प्रूव करना था, दैट्स बी अ सेकेंड पॉइंट, दिस वन, दैट एंगल DBC इज अ राइट एंगल। आपने ये प्रूव कर दिया, राइट, दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 90। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ पॉइंट थर्ड, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। अब देखिए हमारा कौन सा एंगल, हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला। ओके, ये किसके इक्वल, इसे किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस वाले के। ओके, हमें ट्राइंगल DBC को ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ओके, सबसे पहले देखिए हमें इसमें क्या आपको दिया, देखिए अभी आपने प्रूफ किया एंगल DBC इज 90, राइट, और ऑलरेडी AC भी आपका 90 ही है। सो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके गाइस, इसमें आप रीज़न क्या दोगे, वो था 90 डिग्री। देखिए सेकेंड BC दोनों में ही है, BC इक्वल BC, कॉमन साइड, राइट। एंड द थर्ड, आप ध्यान से देखिए, DB इज इक्वल टू AC। ये कैसे हुए ऐसी, आपने जब आपने इस वाले को प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट वाले को, तो उस टाइम आपने देखा था बाय CPCT से जो भी साइड एंगल इक्वल नहीं भी थे वो क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। सो वहीं पे आपने देखा था DB इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया था, AC। सो इन ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, राइट। सो जिसमें कि आपने DB इज इक्वल टू AC प्रूव किया था बाय CPCTC।
राइट। अब देखिए आपको इसमें 3 बेस मिले, तो ध्यान से देखिए हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है। देखिए DB इज अ साइड, this one is an angle and this is also a side, so side angle side by side angle side rule से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल DBC is congruent triangle ACB। ओके गाइस, होप टू बी क्लियर। प्लीज़ आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, प्लीज़ आप क्वेश्चन के बेसिक को जिस तरह से मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया प्लीज़ उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है आपको मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम लगती हो, बट जस्ट focus on your explanation. Okay guys, hope to be clear. Now the fourth point is you have to be proof CM is equal to 1/2 of AB, right? तो देखिए इसमें इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने देखिए हमने ट्राइंगल DBC को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, कॉन्ग्रुएंट ACB के, राइट। तो इस दोनों ट्राइंगल में देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ CPCT। सो हम लिख सकते हैं ना से दैट DC इज इक्वल टू AB ऑन द बेसिस ऑफ CPCT। ओके, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, अब हमें स्पेशली हमें फोर्थ वाले को ये प्रूव करना है, राइट। सो इससे प्रूव करने के लिए देखिए हमने यही साइड ली है, DC इज इक्वल टू AB। जस्ट टेक हाफ ऑफ बोथ ऑफ दिस साइड, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट। नाउ CM के प्लेस पे आप ध्यान से देखिएगा, CM देखिए आपने इस लाइन पे आपने ध्यान से देखा था दैट विल बी अ DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, राइट। सो DM और CM अगर आपस में इक्वल हैं, राइट, दिस वन DM एंड CM आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं ना दैट हाफ ऑफ DC हमारा क्या होगा, देखिए ये देखिए ये D और ये C है, यहाँ पे आपका पॉइंट M है, राइट। मैं सिर्फ एक लाइन पे प्रेजेंट करके देखा क्योंकि हो सकता है आपको लाइनिंग्स की वजह से समझ में नहीं आता। ओके, सो 1/2 ऑफ TB क्या होगा, 1/2 ऑफ DC क्या होगा, दिस वन लाइन 1/2 ऑफ DC मतलब इतना और इतना, 2 पार्ट्स लिए हमने, हमें क्वेश्चन में प्रूविंग क्या करनी है, दैट इज CM, राइट। सो हाफ ऑफ DC DM भी हो सकता है, CM भी हो सकता है, DC का आधा दैट्स मीन इज DM और CM दोनों। सो हमें आंसर में ओनली CM चाहिए, सो वी कैन राइट हियर दैट हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू CM। इन प्लेस ऑफ 1/2 ऑफ DC वी विल राइट CM, ओके, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स नाउ CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, यही आपको प्रूव करना था। ओके, दैट्स हैंड्स प्रूफ नाउ। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को रिवाइजली देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, here the complete solution of this question also available. Okay, thank you very much. आई होप आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए ज़रूर यूज़फुल भी रहेगा। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आए सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप कमेंटिंग एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ दिस चैनल। ओके गाइज, सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।